लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था ड्रिलिंग का ऑपरेशन किस तरह करना है विद द हेल्प ऑफ G01 एंड G00 के साथ, मतलब ये कोड्स के साथ। हम अब पढ़ेंगे आज के इस टॉपिक में G74 के साथ, जो कि ड्रिलिंग साइकिल का कोड है। तो हम इस ऑपरेशन को G74 मतलब ड्रिलिंग साइकिल के मेथड से भी कर सकते हैं। प्रोग्राम स्टार्ट करने से पहले हम एक नज़र मारते हैं अपनी ड्राइंग पर। तो हमारी ड्राइंग पर क्या गिवन है जी, ये डाया जो भी है मैंने मेंशन नहीं किया, हम जस्ट ड्रिल को देखते हैं कि ड्रिल की जो लेंथ है वो 30 मिलीमीटर तक है और जो ड्रिल का डाया वो है 12 मिलीमीटर। तो कोई भी आपने ड्रिल मारना हो तो स्टार्ट में इसके प्रोसीजर क्या होते हैं कि सब में पहले आपने एक सेंटर ड्रिल करना होता है, या जिसको आप स्पॉट ड्रिलिंग भी कहते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर 12 मिलीमीटर का हमें ड्रिल रिक्वायर्ड है, मतलब आपने ये साइज़ जो है वो 12 मिलीमीटर का करना है, तो डायरेक्ट हम 12 का नहीं लगाएंगे। हम क्या करेंगे, सेंटर ड्रिल के बाद 5 मिलीमीटर का हमने एग्जांपल अंडर साइज ड्रिल ले लिया, उसके बाद 8 मिलीमीटर का ले लिया, फिर 10 का, लास्ट जो हम अपना ड्रिल यहाँ पर यूज़ करेंगे वो 12 मिलीमीटर का होगा। तो आज की वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ ये है कि हम इस ऑपरेशन को G74 मेथड से भी कर सकते हैं, जो कि ड्रिलिंग साइकिल है। अच्छा, ये भी कैंट साइकिल है, थोड़ा सा मैं इसको बता दूं कि G70 सीरीज सारी टू G80 तक सीरीज जितनी भी हैं ये सारी कैंट साइकिल्स ही कराती हैं। और अगर हम फॉर्मेट की बात करें G74 को, तो ये इसका इस तरह कुछ फॉर्मेट होगा और इसमें कुछ ये एड्रेसेस आएंगे। तो मैं थोड़ा सा इसको ब्रीफ कर देता हूँ कि G74 मतलब इसका जो फंक्शन है वो ड्रिलिंग साइकिल का है। तो इसके साथ आएगा एड्रेस आर में आपकी आ जाती है रिट्रैक्शन। रिट्रैक्शन मतलब यही नहीं होता कि एक्स एक्सिस के अलोंग, ठीक है। आपकी G74 में जो रिट्रैक्शन है वो Z एक्सिस के अलोंग इतना रिट्रैक्ट करे कि डेप्थ ऑफ कट के बाद आफ्टर ईच डेप्थ ऑफ कट के बाद रिट्रैक्ट कितना करे, वो यहाँ पर वो रिट्रैक्ट की वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट लाइन में उसको इसी तरह ही हमने लिखना है। नेक्स्ट ब्लॉक में G74 अगेन लिखा जाता है और एक्स एक्सिस में आ जाती है आपकी लोकेशन, मतलब ड्रिल की लोकेशन, होल की लोकेशन, जहाँ पर आपने अपना जो है वो ड्रिल करना है उसकी लोकेशन क्या है, तो वो आएगी एक्स एक्सिस में। इसी तरह Z एक्सिस में भी आता है लास्ट पॉइंट ऑफ Z एक्सिस या ड्रिल की लेंथ की कितनी लेंथ है वो यहाँ पर वॉल्यूम आ जाएगा आपका, तो ये वैल्यू Z एक्सिस की यहाँ पर आ जाएगी। इसी तरह Q में देखें डेप्थ ऑफ ईच कट आ जाता है, इसमें जो Q का फंक्शन है वो डेप्थ ऑफ कट का है। तो डेप्थ ऑफ कट जो हमने यहाँ पे वैल्यू लिखनी है कि जितना हमने डेप्थ ऑफ कट देना है वो वैल्यू हम यहाँ पे लिखेंगे, और ये आता है माइक्रोन में, ये ज़हन में रखिएगा कि डेप्थ ऑफ ईच कट जो है वो हमेशा माइक्रोन्स में लिखी जाती है। लास्ट में जो हमारी आता है फंक्शन, उसमें फीड है इसकी कि कितनी फीड से, फीड मतलब ड्रिल के आगे पीछे होने की जो हम बात करते हैं, जो उसकी स्पीड होती है उसको हम फीड कहते हैं, ठीक है। तो फीड कितनी रखनी है, तो यहाँ पर आप उसकी अमाउंट डिसाइड कर सकते हैं। इसको आप देखते हैं प्रॉपर इसका एक प्रोग्राम बनाकर। चलिए जी, इसको स्टार्ट करते हैं। प्रोग्राम के नेम लिखा हमने स्टार्ट में एग्जांपल 1 G21 फॉर मैट्रिक सिस्टम एंड ऑफ ब्लॉक के साथ, फिर G99 फीड पर रेवोल्यूशन हमने काम करना है, G97 कांस्टेंट सरफेस स्पीड ऑफ, मतलब हमने जो अपनी स्पीड है वो एक ही रखनी है, और स्पीड कोशिश करें कि मिनिमम 600 to 800 इन बिटवीन ही रखिएगा क्योंकि आप ड्रिलिंग का ऑपरेशन कर रहे हैं। नेक्स्ट लाइन में हम लिखेंगे कूलेंट को ऑन कर लें M8 से, यहाँ पर टूल नंबर दे दें, एग्जाम्पल 2 है और ऑफसेट नंबर भी आपकी 2 है, एंड ऑफ ब्लॉक। अब देखें G0 के साथ X को हमने कॉल करनी है, मतलब अपने टर्रेट को हमने कहना है कि टूल जहाँ पर आपके ये ड्रिल बिट का क्लम्प है वो किस लोकेशन पे आए, ठीक है। तो ये जो आपका रेफरेंस है, ओरिजिन पॉइंट है, ये एक्स एक्सिस में भी 0 है और Z एक्सिस में भी, ठीक है, दोनों का ओरिजिन है। तो हमने जिस लोकेशन पे ड्रिल लेकर आना है, ड्रिल करना है, वहाँ पर हम ले आएंगे, वो आपका पॉइंट आता है 0.0। उसके बाद Z एक्सिस जो है वो 5.0 एंड ऑफ ब्लॉक, मतलब एक्स एक्सिस यहाँ पर आ जाएगा और जो Z एक्सिस है वो अपने इस फेस से टचिंग से पॉजिटिव में 5.0 आ जाएगा। तो ये इस लोकेशन पे आके आपका जो ड्रिल बिट है वो
खड़ा हो गया। उसके बाद यहाँ हम एक्टिव करेंगे G74 ड्रिलिंग साइकिल। अब देखें G74 में रिट्रैक्शन हमने कितनी देनी है 1.0, ठीक है, 1 मिलीमीटर भी हम दे सकते हैं। देखें इसमें ये रिट्रैक्शन आप जितनी ज़्यादा करते जाएंगे आपका जो साइकिल का टाइम ड्यूरेशन है वो भी बढ़ता जाएगा। अगर यहाँ पर 2 लिखते हैं तो डेफिनेटली इसको हर कट के बाद 2 मिलीमीटर बाहर आना पड़ेगा, पीछे आना पड़ेगा। तो कोशिश करें इसको आप पॉइंट्स में लिख लें, या 1 मिलीमीटर भी ठीक है। वैसे आप इसको पॉइंट्स में भी लिख सकते हैं 0.5। अगर आप चाहते हैं कि यार फटाफट जो है ना वो आपका ड्रिल हो जाए तो आप इसको रिट्रैक्शन का जो वॉल्यूम है वो कम भी दे सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट ब्लॉक में अगेन G74 लिखेंगे। X उसकी लोकेशन पर ही है अभी, तो दोबारा यहाँ लिखने की ज़रूरत नहीं है। हम जस्ट यहाँ पर Z को डिस्कस करते हैं। Z का जो है लमसम जो इसकी लेंथ है वो कितनी है 30 मिलीमीटर। तो Z में -30.0 एंड ऑफ ब्लॉक, सॉरी एंड ऑफ ब्लॉक नहीं आएगा, Z -30.0। उसके बाद यहाँ पर हमें Q में बताया था कि हमारा डेप्थ ऑफ कट आता है, तो डेप्थ ऑफ कट आता है माइक्रोन के इक्वल, क्योंकि आपका 1 मिलीमीटर में 1000 माइक्रोन होते हैं। तो जब हम माइक्रोन में लिखते हैं तो एग्जांपल हमने 5 मिलीमीटर का कट देना है तो हम इसको 5000 लिखेंगे। अगर हमने 1 मिलीमीटर का कट देना है तो हम इसको 1000 लिखेंगे, ओके। और अगर हमने देना है कट 0.1 का तो फिर क्या देंगे माइक्रोन में 100, ओके। तो इसी तरह ये भी वही सीन है कि अगर हमने यहाँ पे 1 मिलीमीटर डेप्थ ऑफ कट देंगे तो आपकी जो साइकिल का जो ड्यूरेशन है टाइम का वो कम हो जाएगा, क्योंकि वो 1 मिलीमीटर का डेप्थ ऑफ कट लगाएगा, या 5 मिलीमीटर का देंगे तो 5 मिलीमीटर का लगाएगा, ठीक है। और अगर आप पॉइंट्स का देते हैं 0.1 का, 0.2 का, 0.5 का, तो उतने ही साइकिल भी उसके बढ़ते जाएंगे और टाइम ड्यूरेशन भी ज़्यादा होता जाएगा। तो ये डिपेंड करता है आपके मटेरियल के ऊपर। अगर सॉफ्ट मटेरियल है तो उसको मिलीमीटर्स में भी दे दें, और अगर हार्ड मटेरियल है और टूल बिट भी आपकी आगे से वेयर होने के ज़्यादा चांसेस है, ब्रेक होने के चांसेस है, तो कोशिश करें कि इसको हमेशा 0.1, 2, 3, 4, 5 में ही दें उसको, ठीक है, पॉइंट्स में दें, बेहतर यही है। इन केस मैं इसको यहाँ पर देता हूँ राउंड फिगर में 1 मिलीमीटर। तो मैंने आपको बताया कि आप पॉइंट्स के अंदर भी दे सकते हैं, लेकिन इस तरह नहीं देना 0.1। हमने माइक्रोन में जब चलना है तो हमने जब माइक्रोन में यूज़ करना है 0.1 तो जस्ट हम यहाँ पर 100 लिखेंगे, ठीक है। अगर 1 मिलीमीटर कट देना हो तो फिर 1000। लास्ट में हमारा आ जाता है फीट। तो फीट कोशिश करें, क्योंकि ड्रिल बिट है और वो इंसर्ट हो रहा है उसमें, तो कम ही रखें। तो अगर ये फीड भी आप कम या ज़्यादा देते हैं तो इससे भी प्रोग्राम की जो है वो ड्यूरेशन में फ़र्क आता है। डेफिनेटली अगर आप यहाँ पर फीड ज़्यादा देते हैं तो टाइम आपका कम हो जाता है, जल्दी से स्पीड से वो काम कर देगा। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर आपने, क्योंकि ये देखें कि कैंट साइकिल का कोड है ना, तो अगर आप यहाँ पर G80 यूज़ कर लेंगे तो ये कैंसलिंग का कोड होता है, कैंट साइकिल कैंसलिंग का कोड होता है। कोशिश करें ये यूज़ कर लें। उसके बाद G00 के साथ X तो आपका उसी लोकेशन पे है, X को हमने छेड़ना भी नहीं, जस्ट यहाँ पर Z को इसी लोकेशन पे ले हैं, सेफ 5.0 पे ले हैं G00 के साथ। अब यहाँ पर कोड एक्टिव करें G28 फॉर होम रेफरेंस के लिए, कि इंसर्ट आपका कंप्लीटली बाहर इसी लोकेशन पर आ गया, सेफ है। अब आप इसको रेफरेंस करवाएंगे G28 U 0.0 and W 0.0 एंड ऑफ ब्लॉक, M9 for coolant off, M5 for spindle stop and M30 for end of program। तो आपने देखा होगा कि G74 में हमने कितनी जस्ट ये 2 लाइंस के अंदर छोटा सा एक डाटा बनाया और जो है हमने उसको कंप्लीट कर लिया। G01 G00 के साथ हमारा ये जो डाटा था ये थोड़ा सा लेंथी बनता था, क्योंकि हम उसको 1 या 2 मिलीमीटर जो है वो डेप्थ ऑफ कट भी देते थे और फिर उसको रिटेक्ट भी करते थे, तो हर लाइन हमें यहाँ पर लिखनी पड़ती थी। जबकि G74 में क्या है कि जस्ट हमने इसको यहाँ पर उसका डाटा देना है एक्चुअल, कि हमने रिट्रैक्शन कितनी रखनी है, डेप्थ ऑफ कट कितना रखना है और हमारे जो ड्रिल की लेंथ है वो कितनी है, ठीक है, और किस फीड रेट के साथ काम करना है। जस्ट उसके बाद ये जो है जस्ट 2 लाइंस के अंदर ये आपका सारा जो है वो डाटा बन जाता है।